Hello everyone. So today we are going to initiate with your new chapter, that is your three-dimensional geometry, and this is really going to be one of very important chapter. And what I can say, ये चैप्टर आपके पास एक ऐसा चैप्टर रहेगा जिसको आपने 11th लेवल पे तो बहुत ब्रीफ में किया था, और यहाँ पर हमारे पास फुल डिटेल में आने वाला है ये चैप्टर आपके पास एक अलग ही नए से आपके पास यहाँ पे आपको जो है फॉर्म में ये चैप्टर दिखाई देने वाला है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग थ्री डी ज्योमेट्री, आपके पास यहाँ पे थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री के रिगार्डिंग। देखिए आपका जो 11th लेवल में 3D ज्योमेट्री था वहाँ पे वो एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आई डोंट वांट टू गो इन दैट पर्टिकुलर पार्ट, ओके। हाँ, इन बिटवीन जहाँ पे मेरे को रिक्वायरमेंट रहेगी आई विल डेफिनेटली बी कंसल्टिंग द थिंग्स विद यू। नाउ फॉर द मोमेंट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आज जो हम यहाँ पे काम करके चल रहे हैं, जो हम यहाँ पे जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, आपका जो 3D का बेसिक इनिशिएशन होता है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बिगिन विद द कंसेप्ट डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। ठीक है, हमारा जो शुरुआत है वो शुरुआत यहां से हो रहा है। अच्छा, एक बात, 3D में किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, या तो कार्टेशियन फॉर्म में या फिर वेक्टर फॉर्म में। तो मैं आप लोगों को जितना भी 3D होगा, अदर देन वेरी फ्यू प्लेसेस लाइक दो या तीन प्लेसेस ऐसे होंगे जहाँ पे मेरे को वेक्टर फॉर्म को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। अदरवाइज हम हर एक सम को कार्टेशियन फॉर्म में जो है कन्वर्ट करके वहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में भी दिया तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस करके वी कैन डेफिनेटली सोल्व आवर प्रॉब्लम्स, हम वहाँ पे उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। एनीहाउ, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैंने आपके सामने यहाँ पे दो टर्म्स लिखी हैं, एक तो यहाँ पे डायरेक्शन एंगल एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, देखिए नाउ वी आर गोइंग टू बी इन 3D प्लेन। तो अगर हम यहाँ पे 3D प्लेन में अब हैं तो व्हाट विल हैपन, आप यहाँ पे ये XYZ प्लेन की बात करके चलेंगे, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। नाउ यू माइट बी रिमेंबरिंग दैट आपके पास यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है, दैट इज इन एक्चुअल पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, ठीक है। ये आपके पास दैट इज समथिंग लाइक कमिंग आउट ऑफ पेपर। तो ये आपके पास यहाँ पे 3D फिगर है, क्योंकि आई कांट शो इट कमिंग आउट ऑफ पेपर, तो दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पे टिल्टेड फॉर्म में इस तरीके से यहाँ पे शो कर देता हूँ अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ। फाइन, तो ये मेरे पास हो गया यहाँ पे फिलहाल के लिए 3D प्लेन जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। मान लीजिए इस 3D प्लेन में मेरे पास यहाँ पे ना ये कोई भी एक लाइन है, देयर इज अ लाइन विद मी, ठीक है। दैट लाइन से इज AB, देयर इज रैंडमली एनी लाइन टेकन इन 3D प्लेन। मैंने कोई भी एक लाइन ले ली 3D प्लेन में, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये जो क्यूबॉइड है, ये रूम है, मैं जिस रूम में लेक्चर दे रहा हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे क्या क्यूबॉइड की शेप में है, तो ये क्या है 3D फिगर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्पेस में कोई भी एक लाइन लेकर चल पड़ूँ, ये लाइन मेरे पास यहाँ पे, ये जो पेन है, ये पेन अगर मैं इसको एज लाइन ट्रीट करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे इस 3D प्लेन में आपके पास क्या हो गया, एक लाइन हो गया जैसे, दैट इज एनी लाइन टेकन इन दिस कंप्लीट 3D प्लेन, दैट इज व्हाट आई कैन से। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब इस 3D प्लेन में मैंने यहाँ पे क्या किया, आई टेकन वन लाइन फॉर द मोमेंट हियर, दैट इज योर AB। डू वन थिंग हियर, देयर इज ओरिजिन, obviously point of intersection of all these axes, that will be origin, you know, and then origin के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होते हैं, तो needless to say ये आपके पास यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेट। हम एक काम करते हैं, हम origin के थ्रू ना एक लाइन लेके चलते हैं, say that line is PQ in such a way that this PQ is parallel to AB, this PQ is parallel to AB। now listen carefully what I'm saying here, या फिर हम यहाँ पे काम करते हैं, हम फिलहाल के लिए ना ये सिर्फ OP को लेके चलते हैं, बाद में देखेंगे हमने क्या करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये OP को लेके चल रहे हैं, दिस इज द लाइन। नाउ दिस लाइन इज समथिंग पैरेलल टू AB। सपोज दिस लाइन इज जनरेटिंग एन एंगल X
okay, with x-axis this line is generating an angle alpha, y-axis के साथ एंगल बीटा एंड z-axis के साथ ये लाइन ने क्या किया, एंगल यहाँ पे गामा जनरेट किया। हमने ये यहाँ पे एज्यूम कर लिया, ठीक है। जैसे मैं आपको, अच्छा मेरी बात को समझो यहाँ पे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे बच्चे ये मैंने यहाँ पे 2D प्लेन लिया। पहले हम एक बार 2D प्लेन को देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे 2D प्लेन होता, ये यहाँ पे कोई भी लाइन होती, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझ के चलो, यहाँ पे मान लो मैं आपके पास यहाँ पे कोई भी एक लाइन लेके चल रहा हूँ। इस लाइन ने यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ जो भी एंगल यहाँ पे बना रखे हैं, मान लो वाई एक्सिस के साथ ये एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे इसने ये एंगल बना रखा है। अब मैंने क्या किया, मैंने ओरिजिन से एक लाइन यहाँ पे प्लॉट किया, फाइन। तो अब ये आपके पास यहाँ पे जो भी एंगल जनरेट करेगी वो एंगल आपके पास यहाँ पे देखो। अब इस लाइन ने वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया ये, और इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया ये। तो बेसिकली जो एंगल यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ बना है और जो यहाँ पे बना, दीज आर गोइंग टू बी इक्वल। कारण क्या है, दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल, एंड दिस वन इज ट्रांसवर्सल, तो दीज आर पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। और जो एंगल यहाँ पे बना वो यहाँ पे इसके इक्वल है, कारण दीज आर पेयर ऑफ अगेन कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो व्हाट आई नीड टू से हियर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा, देयर वाज अ लाइन ए बी इन स्पेस, parallel to this line I had taken one line OP in space, 3D plane, in such a way that this line OP is generating an angle alpha with x-axis, beta with y-axis and gamma with z-axis, ठीक है। तो अगर OP ने ये सब एंगल्स जनरेट किए हैं किसके साथ, तीनों एक्सिस के साथ, तो यही एंगल लाइन AB भी जनरेट कर रही है। पहली बात तो ये समझा की बात, कारण ये है, ठीक है, क्योंकि लाइंस पैरेलल है वहां पे, तो सेम एंगल अपने आप जनरेट हो जाएंगे ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एनीहाउ, अब ये जो मेरे पास यहाँ पे एंगल्स हैं, ये अल्फा बीटा गामा, इनको हम यहाँ पे डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। दीज आर व्हाट आर नोन एज डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन। जो एंगल आपके पास कोई लाइन क्या करती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनाती है, सिंपल बात, ठीक है। कोई भी लाइन आपको दिया गया, कोई भी लाइन जो आपके पास यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल वहां पे जनरेट कर रही है, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो भी एंगल वहां पे बन रही हैं, दीज आर टू बी टेकन एज द डायरेक्शन एंगल्स देयर। और अगर मैं इन एंगल्स के अब यहाँ पे कोसाइंस लेके चलता हूं, लाइक कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, तो मैंने क्या किया, मैंने इन सब एंगल्स के कोसाइन लिए हैं, तो दीज आर बट आर नोन टू बी डायरेक्शन कोसाइंस। इनको हम यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस कह के चलते हैं। These are to be treated as direction cosines। चाहे तो आप इसको इस तरीके से नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो, या फिर समटाइम ये ब्रैकेट आपके पास यहाँ पे यूज होती है, तो दोनों तरीके के ब्रैकेट आपको जनरली दिखाई देंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे इंक्लोज करने का इनको वे आउट है और कुछ भी नहीं है। तो नाउ बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, लाइन जो भी तीनों एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, अगर आप उनके कोसाइन लेके चलते हो तो दीज आर व्हाट आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, फाइन। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस किसके हैं, लाइन ओपी के। तो अगर ये ओपी के डायरेक्शन कोसाइन है तो एबी के भी क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस यही हो जाएंगे, फाइन। क्यों, क्योंकि जितना एंगल ओपी ने यहाँ पे तीनों एक्सिस के साथ बनाया है, उतना ही यहाँ पे किसने बनाया है, एबी ने बनाया है। अगर मैं बात करके चलूं, अब थोड़ा सा इसको और बेटर वे में आगे अप्रोच करके चलते हैं, मेरी बात को समझ के चलना जो मैं बोल रहा हूं। देखिए मैंने यहां पे क्या किया, अब थोड़ा सा इसमें हम डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू वर्कआउट करके चलते हैं। आई मूविंग फ्रॉम ओ टू पी, आई मूविंग फ्रॉम ए टू बी, what are the direction cosines of OP, cos alpha, cos beta, cos gamma, ठीक है। कारण यहां पे अल्फा बीटा गामा that was the angle made by OP with x axis, y axis, z axis, this is what I told you। अच्छा अब एक काम करते हैं, सपोज मैं इसको रिवर्ट कर दूं, मैं इसे बैकवर्ड यहां पे प्रोड्यूस कर दूं इस डायरेक्शन में, मीन नाउ आई वांट टू चेक OQ, व्हाट अबाउट OQ। बड़ी सिंपल सी बात है,
अगर ओपी ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाया है तो OQ आपके पास यहां पे एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, पाई माइनस अल्फा। रिवर्स हो गया, ठीक है। तो मतलब अगर मैं OP की बात कर रहा हूं, OP ने एंगल क्या जनरेट किया, अल्फा बीटा गामा, देन OQ विल बी जनरेटिंग विद एक्स एक्सिस एन एंगल पाई माइनस अल्फा, विद वाई एक्सिस यहां पे एंगल क्या आएगा, पाई माइनस बीटा, देन विद जेड एक्सिस एंगल यहां पे क्या आएगा, पाई माइनस गामा। तो OQ ने ये एंगल बनाए हैं, तो अकॉर्डिंगली OQ के डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे, OQ के डायरेक्शन को साइंस हो जाएंगे कोस ऑफ पाई माइनस अल्फा, कोस ऑफ पाई माइनस बीटा, कोस ऑफ पाई माइनस गामा। तो मतलब ये कहेंगे माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा माइनस ऑफ कोस गामा। तो अगर मैं बात करके चलता हूं तो ये मेरे पास यहां पे बन जाएंगे। बहुत कुछ है इसमें, थोड़ा सा हम इसको टेक्निकली लेके चलते हैं, बात को समझ के चलेगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैं कहता हूं, ये मैं डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू चलता हूं, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पास यहां पे क्या है, OP के कोसाइंस क्या थे, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, OQ के क्या आ रही है, माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा माइनस कोस गामा। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू फॉर द मोमेंट। अगली बात, जब भी हम यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं, ये जो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा है, इनका एक पर्टिकुलर नोटेशन है, वो नोटेशन आपके पास होता है LM और N। हम इनको LMN के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। फाइन, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, मतलब अब अगर OP के डायरेक्शन को साइंस यहाँ पे LMN है तो OQ के क्या होंगे, माइनस L माइनस M माइनस N। तो दीज आर गोइंग टू बी द डायरेक्शन को साइंस ऑफ OQ, क्योंकि ये क्या है, ये इसके ऑपोजिट है। अब इस बात को अगर मैं करना हो, देखो जो डायरेक्शन को साइंस OP के हैं वही किसके हैं, AB के हैं, जो डायरेक्शन को साइंस OQ के हैं वही किसके हैं, BA के हैं। रिवर्स हो गया, फॉलोइंग माय पॉइंट, जो डायरेक्शन को साइंस OP के हैं वही किसके हैं, AB के, जो डायरेक्शन को साइंस OQ के हैं वो किसके हैं, BA के, ठीक है। तो इस तरीके से ये बातें आपके पास यहाँ पे दीज आर हैपनिंग हियर। तो ये तो हो गया पहला बात, जो आपके पास यहाँ पे पहला की कॉन्सेप्ट है। सेकेंडली, जब भी आप किसी लाइन के लिए डायरेक्शन को साइंस निकालते हैं, मान लीजिए वो यहाँ पे क्या दे आर टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, फाइन। तो किसी भी लाइन के लिए जो डायरेक्शन को साइंस होते हैं, दे आर गोइंग टू बी दिस वन, वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट फर्दर देन बाय LMN। तो व्हेनेवर दिस इज LMN इज गोइंग टू रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन को साइंस इन होल 3D ज्योमेट्री। जहां पे LMN आ गया वो आपके पास वहां पे डायरेक्शन को साइंस को रेफर करते हैं। तो L इज रेफरिंग टू द एंगल, okay, L is referring to cosine of angle that a line is making with x axis, ठीक है। M is referring to cosine of an angle that line is making with y axis, that is how things are going to happen, fine। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ये जो आपके पास कोसाइंस है LMN, इन तीनों के स्क्वायर का सम that is always equal to 1। Impossible, it does not happen, it is simply impossible, this thing is not going to happen। When you are having डायरेक्शन को साइंस विद यू, इन तीनों के स्क्वायर का सम डेफिनेटली 1 के इक्वली होगा, इट कांट बी एनीथिंग एल्स, ओके। अगर आपके पास 3 वैल्यूज आपको दे दी गई और आपको कहा जाता है कि क्या, देखो जैसे मैंने आपको ये कहा, किसी लाइन के डायरेक्शन को साइन √3/2 1/2 एंड देन 0, इज इट पॉसिबल टू हैव अ लाइन विद डायरेक्शन को साइंस दिस वन, कैन दिस बी द डायरेक्शन को साइंस ऑफ अ लाइन। आप क्या करेंगे, इन तीनों के स्क्वायर का सम चेक कर लो, बात खत्म। तीनों के स्क्वायर का सम क्या आएगा, 3/4 प्लस 1/4 प्लस यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या गया, बना गया। तो अगर तीनों के स्क्वायर का सम यहाँ पे बने तो मतलब दीज आर गोइंग टू बी द डायरेक्शन को साइंस, अदरवाइज दीज आर नॉट गोइंग टू बी द डायरेक्शन को साइंस। अब मेरे को कोई कहता है कि क्या किसी लाइन के डायरेक्शन को साइन 1 1 1 हो सकते हैं, आई विल से नो, आई विल से नो। क्यों, क्योंकि तीनों के स्क्वायर का सम यहाँ पे 1 ही नहीं है, तो हाउ इट इज पॉसिबल, ओके। देन अगर मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ, अब मेरी बात को समझ के चलेगा। वैसे हम इसको एक और वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, यू विल गो थ्रू दिस प्रूफ आल्सो, ओके। आपको पता होना चाहिए कि व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग हियर, ओके। वी विल टेक ऑन टू दिस पार्ट राइट नाउ, थोड़ा सा टाइम रुकिएगा। जो आपने अगली बात यहाँ पे करके चलनी है, जो डायरेक्शन को साइंस है ऑफ एक्स एक्सिस, दे आर 1 0 0, ओके। नाउ व्हाई लाइक दैट, व्हाई, ओके। लुक, मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए आपको कहा कि जो डायरेक्शन को साइन है वो ये है। व्हाट इज एक्स एक्सिस, अ सॉर्ट ऑफ लाइन, ठीक है। अब जब भी मेरे को डायरेक्शन को साइन निकालने तो मेरे को क्या पता होना चाहिए, अगर मेरे को किसी भी लाइन के डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं
तो मेरे को ये पता होना जरूरी है कि वो लाइन तीनों एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है। मान लो ये एक लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल क्या होगा 0 डिग्री। एक्स एक्सिस का एंगल विद वाई एक्सिस क्या होगा 90 डिग्री। एक्स एक्सिस का एंगल जेड एक्सिस के साथ क्या होगा 90 डिग्री, बिकॉज ऑल दीज थ्री एक्सिस दे आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो ये मेरे पास तीनों एक्सिस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एंगल बिटवीन एक्स एंड एक्स विल बी 0, एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी 90, एंगल बिटवीन एक्स एंड जेड विल बी 90। तो दीज आर द डायरेक्शन एंगल, एंड व्हेन आई कंसीडर देयर कोसाइन आई एम गोइंग टू गेट डायरेक्शन कोसाइंस of what x axis। now cos 0 1 ये 0, ये यहाँ पे 0, आई एम गोइंग टू गेट दिस थिंग हियर, मेरे को यहाँ पे मिल जाना है। सेम पैटर्न पे अगर मैं आपको कहता हूँ व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ y एक्सिस, नाउ आई थिंक यू आर हैविंग कंप्लीट आइडिया, दैट विल बी 0 1 0। और अगर मैं यहाँ पे z एक्सिस की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 0 0 एंड 1। दैट इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। ये हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे काम चलता है। अब चलते हैं हम यहाँ पे किन के स्क्वायर का सम यहाँ पे 1 क्या होता है, y न्यूमेरिकली दिस थिंग इज इक्वल टू 1। इन तीनों के जो स्क्वायर का सम है वो हमारे पास यहाँ पे 1 के इक्वल क्यों होता है। चलिए हम इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे फिलहाल के लिए कहता हूं कि ये मेरे पास एक 3D प्लेन है। इट इज अगेन इन एक्चुअल समथिंग कनेक्टेड विद योर अजम्पशंस। 3D प्लेन में तो आपको 3D फिगर को अपना एज्यूम करके चलना पड़ेगा। वी विल टेक हेल्प ऑफ 2D प्लेन एट मैक्सिमम, दिस इज व्हाट वी कैन डू, बट कंसेप्ट आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको सोच के चलना है। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे ये कोई भी एक 3D प्लेन दिया गया, and now in this 3D plane there is some lines OP. Fine, this length is equal to r, and this point P is having coordinate x, y, z. So if a point is having coordinate x, y, z, what does this mean? Look, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आप समझिए आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया, फिलहाल के लिए मैं कुछ भी यहाँ पे रैंडमली कोई पॉइंट P एज्यूम कर लिया। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या लिए मैंने यहाँ पे x, y, z। अच्छा, पहले तो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके चलते हैं। आपको एक 2D प्लेन का कंसेप्ट पहले समझ के चलना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास ये मेरे को यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट दिया गया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, वेर इन 2D प्लेन दैट इज ओरिजिन। व्हाई दिस व्हाट आई मीन, व्हाई दिस व्हाट आई मीन, अगर मैंने यहाँ पे P से एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया, कहाँ पे x एक्सिस पे, तो जिस भी जगह पे मिलेगा वो लेंथ यहाँ पे क्या होगी x यूनिट। अगर मैं P से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लॉट किया, कहाँ पे y एक्सिस पे, तो ओरिजिन से अप टू डेट पॉइंट लेंथ क्या होगी y यूनिट। दैट इज व्हाट वाज योर की कंसेप्ट। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर मैंने क्या किया, ये पॉइंट से मैंने 3 परपेंडिकुलर प्लॉट किया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर मेरे पास कहाँ पे है, ये प्लेन में कहीं पे भी है, फाइन। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये x एक्सिस के ऊपर आई हैव टेकन वन पॉइंट A, I have taken any point B here somewhere, and then I have taken a point C here. तो in such a way that जो OA लेंथ है वो मेरे पास यहाँ पे x यूनिट है, OB लेंथ मेरे पास यहाँ पे y यूनिट है, and then OC लेंथ मेरे पास यहाँ पे क्या है z यूनिट। Suppose I connect PYA। अब मेरे पास यहाँ पे जैसे यहाँ पे काम चल रहा था, सेम पैटर्न पे मेरे पास अब यहाँ पे काम चलने वाला है। कैसे, देखिए सपोज ये लाइन OP ने यहां पर एंगल अल्फा बना रखा है, किसके साथ, x एक्सिस के साथ। दिस इज द एंगल अल्फा विद x एक्सिस, ठीक है। अब आपने यहां पे करना क्या है, मेरी बात को समझो। अब जो फिगर है, फिगर आपके पास यहां पे क्या कहती है, ये आपके पास A पॉइंट, ये P और ये रहा आपके पास O। तो अब ये जो OP है, OP ने आपके पास OA के साथ कितना एंगल बना रखा है, पहले तो ये चेक करो, अल्फा। ओके, ये जो OP है इसने यहां पर OA के साथ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, अल्फा। OP एंड OA के बीच में ये एंगल अल्फा है। व्हाट इज दिस लेंथ OP, दैट इज इक्वल टू r, एंड व्हाट इज दिस लेंथ OA, दैट इज इक्वल टू x। फाइन, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल,
दिस इज गोइंग टू बी राइट एंगल ट्रायंगल। आप 3D फिगर है, आप एक और अजम्पशन करके चलेगा, यू विल कम टू नो। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे मेरे पास cos अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट इज cos अल्फा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू x इक्वल टू r cos अल्फा। ओके, मैं ये फिलहाल के लिए यहाँ पे कह सकता हूँ। ठीक, तो जो मेरे पास अब यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू वो मेरे पास यहाँ पे कह रही है x अपॉन r आ रही है फिलहाल के लिए, बेस अपॉन यहाँ पे क्या है? हाइपोटेन्यूज, दैट इज समथिंग हैपनिंग हियर। अब अगर मैं यहाँ पे इसके बाद आगे चलता हूँ, अपनी बात को समझ के चलिएगा आगे। सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ cos बीटा की, दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू y अपॉन r, फाइन। एंड देन अगर मैं यहाँ पे cos गामा की बात करता हूँ तो वो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? z अपॉन r आ जाएगा। ये मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा फिलहाल के लिए अगर मैं बात करके चलूँ। अब जब मेरे को ये तीनों की तीनों वैल्यूज यहाँ पे मिल चुके हैं, आई एम गेटिंग ऑल दिस वैल्यूज विद मी, फाइन। अब आपको जो अगला टास्क यहाँ पे करके चलना है उसको समझ के चलना है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज वेट, यस। अब आप यहाँ पर जो अगला काम बच्चे करके चल रही हैं वो यहाँ पे क्या है? आप तीनों के स्क्वायर का सम करिए। किसका? cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, तीनों के स्क्वायर का सम। तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट? एक्स पावर 2 प्लस वाई पावर 2 प्लस जेड पावर 2 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया? आर पावर 2, फाइन। अब बात को समझिए यहाँ पे, देखिए व्हाट आई एम सेइंग हियर। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आई वाज हैविंग 2D प्लेन विद मी, ओके, देयर इज अ पॉइंट P दैट इज हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई, यहाँ पे क्या है? ओरिजिन है, दिस लेंथ इज इक्वल टू r। तो ये आपके पास यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, इस पूरे का रूट यहाँ पे क्या आएगा? r के इक्वल। तो यहाँ पे जैसे स्क्वायरिंग किया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा? r स्क्वायर के इक्वल। वैसे भी इट इज क्वाइट क्लियर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब ट्राई टू थिंक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। आई एम हैविंग 3D प्लेन, तो 3D प्लेन में यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मेरे पास x y z, यहाँ पे ओरिजिन, ये वैल्यू यहाँ पे वही r है। तो अगर देखा जाए तो अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूला लगा के क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स पावर 2 प्लस वाई पावर 2 प्लस जेड पावर 2, दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मतलब ये वैल्यू यहाँ पे क्या है? ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आर स्क्वायर के इक्वल है। दिस विल गेट कैंसल एंड फाइनली व्हाट आई विल गेट? मेरे पास यहाँ पे इन तीनों के जो स्क्वायर का सम है वो यहाँ पे क्या आएगा? 1 के इक्वल आएगा, फाइन। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। आपका जितना भी ये काम है, अब ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे P को B के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया होता, मान लो B मेरे पास यहाँ पे कहीं पे होता, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होता? ये एक ट्रायंगल बन जाती, कौन सा? OPB। तो यहाँ पे अब y एक्सिस के साथ ये एंगल क्या बन रहा है आपके पास? यहाँ पे बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? y अपॉन r इक्वल टू क्या था? cos बीटा था। सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पे बात करता, अब यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे इसको आप लेके चलते हैं, ये तो ये मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल क्या है? अब ये देखो OCP, तो यहाँ पे क्या है? OP और यहाँ पे इसके बीच में ये एंगल क्या है? गामा। तो यहाँ पे अगर मैं cos गामा की बात करूंगा तो ये क्या आएगा? बेस, बेस यहाँ पे क्या आएगा? Z अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? R आएगा। फिर तो कॉन्सेप्ट इज डैम इजी हो कि जो मेरे पास ये cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा की वैल्यूज आ रही हैं, मेरे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रही हैं। सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पे सोचने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है, क्यों? क्योंकि ये एक्सिस एक्चुअल में इस पोजीशन में है, दिस एक्सिस इज इन एक्चुअल कमिंग आउटसाइड, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे पेन रख के चलेंगे, ओके, एंड देन कोई भी पॉइंट आप स्पेस में लेके चलते हैं तो वहां से आपके पास ये जो है अजम्पशन करना भी बहुत ज्यादा आसान काम है। तो फिलहाल के लिए व्हाट आई वांट टू से, देखिए डेरिवेशन जो आपके पास है यहाँ पे इस तरीके की डेरिवेशन बहुत रेयर चांस है कि आपको वहां पे एग्जामिनेशन में आए। इस बात को समझ के चलिए, क्लियरली मैं बोल के चल रहा हूँ, बट कम से कम आप लोगों को पता हो कि हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग हियर। मैंने टिल येट अभी तक आपको क्या बताया है कि जो आपके पास डायरेक्शन एंगल्स हैं या डायरेक्शन कोसाइंस हैं, हाउ वी कैन गेट देम, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए? अगर मेरे को डायरेक्शन एंगल है तो इसका मतलब क्या है? देयर इज अ लाइन दैट इज मेकिंग अ फ्यू एंगल्स विद ईच ऑफ द एक्सिस, तो दोज आर डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब यहाँ पे क्या है?
डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या है, अगर मैं वो एंगल्स के कोसाइन लेके चलता हूँ, दे आर गोइंग टू बी डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं बाय कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, व्हिच आर फर्दर डिनोटेड बाय LMN, एंड इन तीनों के स्क्वायर का सम यहाँ पे न्यूमेरिकली क्या होता है 1, एंड व्हाई दिस सम इज इक्वल टू 1, दैट इज द कंप्लीट कांसेप्ट दैट इज हैपनिंग हियर। ओके, हम इस तरीके से हम यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे वेरीफाई करके चलते हैं। एनी हाउ, अब जो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन की बात हो रही है, ठीक है, इसके पैरेलल, अब डायरेक्शन कोसाइंस के पैरेलल जो हमारे पास अगला कंसेप्ट आएगा वो आएगा डायरेक्शन रेशियो। ये दो बातें हैं जिसके बेसिस पे आपकी पूरी की पूरी 3D चलने वाली है। अब इसको बड़े आराम से अपना सुन के चलना, समझ के चलना। ये तो रख ही लेते हैं फिलहाल के लिए। ओके, सुनो, डायरेक्शन एंगल्स हो चुके हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हो चुके हैं। कोसाइंस के लिए आपको यह पता लग गया कि तीनों के स्क्वायर का सम यहाँ पे क्या है 1। अब जो न्यू टर्म हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो है आपके पास डायरेक्शन रेशियो। तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ऑफ अ लाइन, ये क्या है इसकी बात करके चलते हैं। बेसिकली जो डायरेक्शन रेशियो हैं, ठीक है, दीज आर नंबर्स which are proportional to direction cosines of a line. This is what I can say. और जैसे हम डायरेक्शन कोसाइंस को LMN के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन है दे आर denoted by alpha, beta, gamma. Now please be very careful regarding notation point of view. या फिर आपके पास यहाँ पे ABC, अल्फा बीटा गामा हमने एंगल्स के लिए यूज कर दिया, सॉरी, ओके, इट विल बी ABC, इट विल बी रादर ओनली ABC। तो जो डायरेक्शन रेशियो है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ABC। लुक, जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो हमेशा आपके पास LMN। अगर हम बात करें जो डायरेक्शन रेशियो है वो यहाँ पे क्या है ABC। ये नोटेशन आपके फिक्स हैं, इनको ऐसे रख के चलना है। जब कहीं पे भी ABC आएगा तो वो रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा, जब कहीं पे भी वहां पे LMN आएगा वो कोसाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, इस बात को समझ के चलिएगा। अब मेरी बात को सुनो, यहाँ पे जो ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं, लाइक आई वाज गेटिंग L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1, A² प्लस B² प्लस C² नॉट इक्वल टू 1। जनरली इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं होता। तो अगर मैं कहता हूं, कहीं पे मैंने ये लिखा है, मैं आपको कहता हूं व्हाट डू दे रिप्रेजेंट, डू दे रिप्रेजेंट डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। सपोज मैंने आपको ये लिख के दे दिया, साथ में मैंने ये कहा डू दे रिप्रेजेंट डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस। इमीडिएट कंक्लूजन क्या आएगा, दे आर डायरेक्शन रेशियो। क्यों? क्योंकि तीनों के स्क्वायर का सम यहाँ पे 1 नहीं है। फॉलोइंग माय पॉइंट, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे होगी पहली बात। अब सुनो यहाँ पे, अब जो ये डायरेक्शन रेशियो है ये क्या है, दीज आर द नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, और अगर मैं कहीं पे किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो इवेल्युएट करना चाहता हूं, देन व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज द कंसेप्ट, हाउ आई कैन कैलकुलेट। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सुनो, आपको ये पता है कि जो डायरेक्शन रेशियो है ऑफ अ लाइन दे आर इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब आपके पास बच्चे एक तरीके से ये हो गया कि जो आपके पास L/A, M/B, N/C, ये रेशियो यहाँ पे क्या सेम है, दे आर इन प्रोपोर्शन, L/A, M/B, N/C। तब ये प्रोपोर्शन में है ना, जब इनका रेशियो यहाँ पे सेम होगा। और अगर इन सबका यहाँ पे रेशियो सेम है, ठीक है, तो अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। लुक,
we are going to set relation between direction ratio and direction cosines for a line. हम ये काम यहाँ पे करने जा रहे हैं. आप यहाँ पे क्या करो, let जो a line has direction ratio यहाँ पे क्या है ABC and line is having direction cosines LMN. ये मैंने assume कर दिया. Now we are on a way of setting a relation between ratio and cosine. ठीक है, तो अब क्योंकि दोनों आपस में प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पे L upon A, M upon B, N upon C, they are equal. If they are equal, they will be having some value. Let that value be equal to K. उस वैल्यू को आप यहाँ पे K assume कर लीजिए. ठीक है, अब जब मैंने इसको यहाँ पे K assume किया तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आएगी, K टाइम्स A. M की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयर ना, कंपेरिजन करके M की वैल्यू K टाइम्स B एंड N की वैल्यू क्या आ गई, K टाइम्स C. That is something with you are going to get. Now one thing is very much clear, क्योंकि LMN कोसाइंस है तो इनके स्क्वायर का सम तो 1 मैंडेटरी है एज पर डेफिनेशन. इनके स्क्वायर का सम तो 1 आना ही आना है, तो मैं आई कैन मेक यूज ऑफ इट, लेट इट बी देयर. ओके, हम इसको यहाँ पे यूज करके चल रहे हैं. L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इक्वल टू 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? L की वैल्यू क्या है, K टाइम A. M की वैल्यू क्या है, K टाइम B. N की वैल्यू क्या है, K टाइम C. लेट वी मेक यूज ऑफ ऑल दिस वैल्यू वन बाय वन राइट हियर. तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, K स्क्वायर A स्क्वायर K स्क्वायर टाइम B स्क्वायर देन K स्क्वायर इंटू C स्क्वायर इज इक्वल टू 1. K स्क्वायर कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1. ओके, तो यहाँ पे K स्क्वायर का वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K हियर, K विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो that is where I'm going to end with. तो accordingly what is now value of L? Now fill this value of K right here. तो L की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस माइनस B अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर देन प्लस माइनस C अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो ये मेरे पास यहाँ पे L का वैल्यू है, ये यहाँ पे M का वैल्यू है एंड दिस वन इज N वैल्यू. तो मैंने यहाँ पे हर जगह पे यहाँ पे मैंने और यहाँ पे मैंने वैल्यूज को फिल कर दिया. तो इसका मतलब यहाँ पे इसका मतलब था यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो देयरफॉर ये देखो, इफ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो ABC देन डायरेक्शन कोसाइंस दे आर, what are those, LMN, but now L is equal to this one. M की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस B अपॉन एंड देन प्लस माइनस C अपॉन, दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर. तो अगर रेशियो ये दिए गए तो कोसाइंस ऐसे निकलेंगे. ठीक है, अब जैसे मैं वो बात कर रहा था वहां पे चेक करते हैं. मान लो ये मेरे को डायरेक्शन रेशियो पता है कि ये डायरेक्शन रेशियो है. अगर मैं यहां से डायरेक्शन कोसाइंस निकालना चाहता हूं तो ये क्या आएंगे, A के प्लेस में 1 2 3, तो यहां पे क्या आएगा प्लस माइनस 1 अपॉन तीनों के स्क्वायर का सम, तीनों के स्क्वायर का सम रूट 14 देन प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 14 प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 14. These are direction cosines of a line having direction ratio 1 to 3. अब चेक करके चलेगा, इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं था लेकिन इनके स्क्वायर का सम पक्का 1 आएगा. इसका स्क्वायर क्या आएगा 1/14, यहाँ पे 4/14, यहाँ पे 9/14. तो तीनों को अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे डेट वैल्यू विल बी इक्वल टू यूनिटी, वो वैल्यू वहाँ पे 1 के इक्वल आएगी. तो डेट इज हाउ यू कैन कोरिलेट द थिंग्स हियर. आप इस तरीके से यहाँ पे इनका कनेक्टिविटी करके चलेंगे. आई होप नाउ ऑल दीज 3 टर्म्स डायरेक्शन, एंगल, कोसाइन एंड रेशियो दे आर क्लियर. देन आपके पास जो अगला कंसेप्ट है, अब मेरी बात को समझ के चलिएगा. देखिए, अब आपको पता है कि अगर किसी लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियो आपको दिए हैं और वहां से अपने कोसाइंस निकालने हैं तो व्हाट इज द ऑल्टरनेट, हाउ वी कैन डू दैट, ये अब आपको क्लैरिटी है. ठीक है, बट अब हमने यहाँ पे आगे क्या करना है. सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि देयर इज अ लाइन सेगमेंट, फाइन.
हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से बात करके चलते हैं। लिसन नाउ केयरफुली। मेरे को यहाँ पे ना एक लाइन सेगमेंट दिया गया एंड दैट लाइन सेगमेंट इज कनेक्टिंग 2 पॉइंट। वो लाइन सेगमेंट कोई भी 2 पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर रहा है। मेरे को उस लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन, रेशियो एंड कोसाइंस दोनों निकालने हैं। तो समझो आप लोगों को 3D प्लेन में कोई 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो दीज आर गोइंग टू बी कनेक्टेड बाय मीन ऑफ अ लाइन सेगमेंट एंड देन आपने उस लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियो निकालनी है या डायरेक्शन कोसाइंस निकालने। तो दिस इज लाइक यू आर हैविंग अ लाइन सेगमेंट AB। ए के कोऑर्डिनेट ये मान लेते हैं एंड दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स A and B। तो that is going to be your now topic। सुने, अगर मैं यहां पे इस लाइन सेगमेंट के लिए जो है डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहता हूं, तो व्हाट इज द सिंपल एंड डायरेक्ट फॉर्मूला समझें। अगर मेरे को यहां पे डायरेक्शन रेशियो निकालनी है, देखिए कोसाइन तो बाद में निकलेंगे, पहले आपको डायरेक्शन रेशियो निकालनी है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB आपके पास यहाँ पे क्या आएंगे, दिस विल बी नाउ रिप्रेजेंटेड बाय, दिस विल बी गिवन बाय, ये क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को सबट्रैक्ट कर दो, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे क्या आएगा, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ठीक है, तो दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू। लाइक मैं अगर आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को ये ना कोई भी एक लाइन सेगमेंट दिया गया AB, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3, यहाँ पे क्या है 3 5 6। मैं आपको कहता हूँ कि व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB, मैंने आपसे ये पूछा, तो ये तो बाद में निकलेंगे, पहले हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहता हूँ, तो अब ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB आपके पास यहाँ पे क्या आएंगे, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो ये क्या आ गया 2 3 3। दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर एंड वंस यू आर डन अप टू हियर, नाउ वही डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला, ये यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी +- 2 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, तीनों के स्क्वायर का सम। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा 9 9 18 4 22, तो √22 +- 3 अपॉन √22। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है दिस वे आई कैन फाइंड इट। ओके, तो अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट A and B, तो आपके पास एक सिंपल लॉजिकल कंसेप्ट है जिसको कि आप लोगों ने फॉलो करके चलना है। ओके, जब आपका इतना टास्क यहाँ पे फिनिश हो गया, अब यहाँ पे जो अगला काम है वो आपके पास है बच्चे, फाइंडिंग एंगल बिटवीन 2 लाइन्स when their direction ratios are given। फाइंडिंग एंगल बिटवीन 2 लाइन्स व्हेन देयर डायरेक्शन रेशियो आर गिवन। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को ये कोई भी 2 लाइन्स दी गई फिलहाल के लिए। नाउ लिसन केयरफुली, दिस इज L1 L2, सपोज दे इंक्लोज एन एंगल थीटा। तो व्हाट आई नीड टू डू, मेरे को यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स व्हेन डायरेक्शन रेशियो आर गिवन। मान लो जो पहला लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1, और जो ये लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो आपके पास यहां पे क्या है A2 B2 C2। तो इन केस इफ आई वांट टू गेट एंगल बिटवीन बोथ ऑफ दीज लाइंस, अगर मेरे को इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल चाहिए, तो हाउ डेट एंगल इज गिवन cos of theta
ओके, दैट एंगल इज गिवन बाय cos ऑफ थीटा। आप यहाँ पे लिख के चलेंगे, लेट देयर बी टू लाइंस L1 एंड L2। ओके वेट, लेट अस कंसिडर टू लाइंस L1 एंड L2 विद डायरेक्शन रेशियो क्या है, A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि इसके डायरेक्शन रेशियो ये हैं और यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो आपके पास यहाँ पे ये है। ठीक है बच्चे, जब ये काम किया देन जो cos ऑफ थीटा है, हाउ दिस वैल्यू इज कमिंग टू यू, दैट इज इक्वल टू, इट इज मॉडुलस इनका कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट लाइक A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन व्हाट हैपेंस इनके स्क्वायर का सम। यहां पे मॉडुलस चेंज मत रखें, मॉडुलस ऊपर ही आपके पास आएगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो वैसे प्लस रहेगा, तो यहां पे कहेगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। नाउ you might be aware of this result somewhere else you may have done in previous few modules, शायद बैक साइड पे कुछ ऐसा रिजल्ट आपने किया था। अगर माइंड में क्लिक कर रहा है तो वेल एंड गुड, दिस इज नथिंग बट इज अ डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं कहता हूं, ये मान लो किसी वेक्टर के कंपोनेंट है, ये किसी वेक्टर ए के कंपोनेंट है और ये बी के कंपोनेंट है। मैं एक सिंपल बात करके चल रहा हूँ लॉजिकली, अगर ये वेक्टर ए के कंपोनेंट है तो हाउ आई कैन राइट दिस इन वेक्टर फॉर्म, दैट इज A1 I कैप, B1 J कैप, C1 K कैप। एंड व्हाट अबाउट दिस थिंग, बी वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा, A2 I कैप, B2 J कैप, देन आपके पास यहाँ पे क्या है C2 K कैप। आई वांट टू गेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर हियर, जिनके कंपोनेंट आपके पास यहाँ पे ये है, तो व्हाट इज एंगल बिटवीन देम, A डॉट B, दैट वाज मॉडुलस से मॉडुलस B cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पे cos ऑफ थीटा की वैल्यू व्हाट आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर, A डॉट B अपॉन यहाँ पे क्या गया मॉडुलस से मॉडुलस B। फाइन, अब A डॉट B की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ A डॉट B, I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है, K डॉट K 1, तो यहाँ पे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C3, सॉरी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, एंड देन मॉडुलस ऑफ यहाँ पे कहेगा A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, यहाँ पे इसका रूट, एंड देन A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, इन सभी के स्क्वायर का सम इनसाइड द रूट, एंड इट इज द सेम थिंग आई एम गेटिंग राइट हियर। अब आपको अगर याद हो, मैंने वेक्टर थ्योरी में आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी बताए थे। अच्छा, जो बातें अपने माइंड में रख के चलिए, याद रखिएगा। कुछ एडिट जो मैं यहाँ पे कंसेप्ट है वो यहाँ पे जो ऐड करके चल रहा हूँ, अगर थीटा यहाँ पे एक्यूट हुआ तो मॉडुलस की वैल्यू विल बी प्लस। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो cos ऑफ थीटा होगा दैट विल बी नाउ हियर इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन जो टर्म्स यहाँ पे हैं, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज हियर। तो व्हेन एंगल इज एक्यूट, when angle is acute, something very much obvious, 0 to 90 के बीच में कोसाइन की वैल्यू कहते हैं हमेशा प्लस होती है, तो यहाँ पे प्लस साइन लेके चलना पड़ेगा आपको। और जब यही आपके पास एंगल यहाँ पे क्या है ऑब्ट्यूज, तो आप यहाँ पे क्या गए समथिंग बिगर देन 90 लेस देन 180, सेकंड क्वाड्रेंट कोसाइन वहाँ पे क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे जो cos ऑफ थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या आएगी माइनस में आ जाएगी, माइनस ऑफ दिस वन, तो दिस इज समथिंग विल बी हैपनिंग हियर। ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो ये रिलेशन आपका ऐसे वर्कआउट करता है। अच्छा, अगली बात जो मैं बोल के चल रहा हूँ, बड़े आराम से समझ के चल रहा हूँ, ये मैंने डेरिवेशंस आपको वेक्टर के मॉड्यूल्स में करवाई थी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पे लाइंस अगर परपेंडिकुलर है, दैट इज अगर लाइंस यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर, देन cos 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जैसे cos 90 यहाँ पे 0 हुआ तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 0, मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2 इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 0 हो जाएगी। तो नाउ रिमेंबर, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर
जब दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, जब ये एंगल 90 होगा तो इनके कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम वहां पे क्या आएगा, 0 आएगा। कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम वहां पे क्या आएगा, 0। जैसे मैं आपको कहता हूं ओके, किसी जगह पे मेरे को दिया गया 1 2 6 देन यह 7, यहाँ पे 3 2 -1। मैं आपको कहता हूँ दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइंस। तो क्या ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है? तो आप यहाँ पे क्या करो, ये देखो 1 × 3 2 × 2 4 1 × 3 3 3 + 4 7 7 - 7 यहाँ पे क्या गया 0। तो ये लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो आपको डायरेक्ट वहां पे पता चल जाएगा। फाइन। तो अगर कोई भी दो लाइन जिनके डायरेक्शन रेशियो आपके पास कुछ इस तरीके से आपको दिए जाते हैं तो वो आपके पास वहां पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर। दिस इज ऑल आई एम सेइंग हियर। बट इन केस इफ थीटा = 0 डिग्री, मतलब लाइंस दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये केस पूरे का पूरा ड्राइव किया गया था इफ यू रिमेंबर। ओके, तो इस पूरे को अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो ये क्या आएगा 1, ये वैल्यू 1 होगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करके पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास वहां पे क्या आएगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो ये रेशियो आपके पास यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इन केस लाइंस टर्न आउट टू बी पैरेलल देयर, दिस इज समथिंग गोइंग टू हैपन हियर। फाइन। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू फाइंड angle between two lines when their direction ratio are given in this format. Now I need to implement very same concept when I'm having direction cosines with me. Simple. क्योंकि आपके पास वहां पे क्या है, आपको एक लाइन के या तो रेशियो पता होंगे या फिर क्या पता होंगे, कोसाइंस पता होंगे। तो आपको एंगल दोनों जगह पे निकालना पड़ सकता है। अब वहां पे क्या होने वाला है, लुक, अब जो आपके पास यहाँ पे अगला कंसेप्ट है, पहले इसकी बात करते हैं। नाउ आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक अब आपका यहाँ पे क्या है, फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन देयर डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन। अभी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ था, डायरेक्शन रेशियो, दे वर गिवन टू यू। एनीहाउ, अब मान लेते हैं ये कोई भी दो लाइंस हैं L1 L2, अगेन इंक्लोजिंग एन एंगल थीटा। सपोज कोसाइंस की बात करें तो यहाँ पे L1 M1 N1, यहाँ पे L2 M2 N2। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस L1 एंड L2। नाउ सेम पैटर्न पे काम वही चलना है, वेक्टर फॉर्म में लेके चलूंगा। ठीक है, L1 I कैप L देन L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप। सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा L2 I कैप देन M2 J कैप N2 K कैप। एंगल निकालना है तो cos ऑफ थीटा की वैल्यू फिर क्या आएगी, जैसे हमने वहां पे पहले प्रीवियस केस में किया था, वो क्या आई थी, देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन तीनों के स्क्वायर का सम, तीनों के स्क्वायर का सम। तो सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, व्हाट इज नाउ एंगल गोइंग टू बी, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 मॉडुलस अपॉन व्हाट, तीनों के स्क्वायर का सम। now what, this one thing है ना, जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, बिकॉज दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। तो बच्चे इनके स्क्वायर का सम 1 होता है। इट वॉज नॉट हैपनिंग देयर, कारण ये रेशियो थी। तो रेशियो के स्क्वायर का सम 1 नहीं होता, कोसाइंस के स्क्वायर का सम क्या होता है, 1। तो मतलब ये 1 है, ये वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे जो cos ऑफ थीटा होगा that will now be reducing to this one, ये फॉर्मूला है। अब अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है, अगर यहाँ पे लाइंस परपेंडिकुलर है तो cos 90 क्या आएगा, 0 आएगा। तो फिर वही बात, ये यहाँ पे क्या बनेगा, L1 L2 M1 M2 N1 N2, ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, देन अगर एक्यूट है तो प्लस साइन, ऑब्ट्यूज है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन, जैसे हम यहाँ पे करके चल रहे थे। एंड देन अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर थीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 0 आती है, 180 आती है, मतलब लाइंस यहाँ पे पैरेलल है, तो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, cos 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है,
तो ये 1 इक्वल टू फिर वही बात बन जाएगी। ओके, आप इसकी वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट मत करिए ना, आप यहाँ पे क्या करो, देखो थीटा की वैल्यू को अगर मैंने यहाँ पे 0 रखा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इक्वल टू L1 L2 M1 M2 N1 N2। यहाँ पे जो आपके पास है इसको ऐसे रख लो फिलहाल के लिए, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम वैल्यू नहीं फिल करेंगे। अब क्या करो, अब यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देना, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इक्वल टू L1 L2 M1 M2 N1 N2 इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा। एंड देन बचे वही काम जो वेक्टर थ्योरी में किया गया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, सोल्व करके जो भी पेयर वगैरह वहां पे बनेंगे उनको बनाने के बाद आपके पास वहां पे क्या आएगा L1 पॉइंट L2 M1 पॉइंट M2 N1 पॉइंट N2, दिस ऑल विल टर्न आउट टू बी सेम। मतलब जो रिजल्ट है ना वो एग्जैक्ट सेम वे में यहां पे काम कर रही है, कोई डिफरेंस नहीं है देखा जाए तो, है ना। जैसे आपको रेशियो दिए थे, डायरेक्शन रेशियो के केस में जो रिजल्ट है वही वहां पे डायरेक्शन को साइन में है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको इस बात को पहले माइंड में रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास जो लेवल 1 है जहां पे आपका 3D का इनिशिएशन होता है, उसमें बेसिकली हम इन्हीं कंसेप्ट्स की बात करते हैं। पहली बात तो डायरेक्शन एंगल क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, डायरेक्शन रेशियो और कोसाइंस के बीच में रिलेशन क्या है। जो कोसाइन होते हैं उनके स्क्वायर का सम 1 होता है, जो रेशियो होते हैं उनके स्क्वायर का सम नेसेसरली 1 नहीं होता। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन देयर रेशियो आर गिवन, व्हाट आर द ओके, देन आपके पास स्पेशल केसेस हैपनिंग आउट टू बी देयर। देन सेम थिंग व्हेन यू आर हैविंग टू लाइंस एंड देन दे आर गिवन अलोंग विद देयर डायरेक्शन कोसाइंस, तो वहां पे हमारे पास जो है, वहां पे जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है उसकी हमने यहाँ पे बात करके चलनी है। तो डेट इज समथिंग वी आर डन फॉर द मोमेंट, ये हमने यहाँ पे काम किया है, फाइन। अब यहाँ पर जो आपके पास 1 1 2 2 मार्क्स में जो प्रॉब्लम आ सकती हैं, नाउ व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन कम अक्रॉस, लेट वी चेक, उसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, सो डेट यू कम टू नो कि आपने यहाँ पे करना क्या है। मान लीजिए जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि if alpha beta gamma these are the direction angles of a line, fine, I'm saying if alpha beta gamma are direction angles of a line, then what is the value of वन प्लस कोस 2 अल्फा कोस 2 बीटा कोस 2 गामा। तो गिवन क्या है, अल्फा बीटा गामा, दे आर गिवन टू बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ लाइन। If alpha beta gamma they are direction angles of a line, what is the value of 1 plus cos 2 alpha plus cos of 2 beta plus cos of 2 gamma? Look, now what I'm saying here. As alpha beta gamma they are direction angles, so I can say cos alpha cos beta cos gamma they are direction cosines undoubtedly as per definition. एंड मोर ओवर अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो इनके स्क्वायर का सम क्या होगा 1। सेकेंड थिंग एज पर डेफिनेशन वंस अगेन, एंड नाउ व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 प्लस, ये चेक करो यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं कहता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा, दैट विल बी 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, तो ये क्या होगा 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन 2। देन आगे चलते हैं, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 2 बीटा अपॉन 2 एंड 1 प्लस cos 2 गामा अपॉन 2। तो अगर आपने इसको सोल्व किया, एलसीएम लेके चलेंगे 3 प्लस cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos of 2 gamma is equal to 2, तो 2 can be shifted this side, तो this complete value now
will turn out to be equal to 0 here. फिनिश, और तो कुछ भी नहीं है, आसानी है, ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट, इफ अल्फा बीटा गामा दे आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ लाइन से, मान लीजिए या आपके पास यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन एंगल्स हैं, तो आपने यहाँ पे क्या वेरीफाई करना है, आपने वेरीफाई करना है, देन इफ दीज आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ लाइन देन वेरीफाई दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। वंस अगेन सेम थिंग, ओके। यहाँ पे डायरेक्शन को साइंस क्या आएंगे, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, फाइन। तो व्हाट इज नाउ गोइंग टू हैपन, लुक, अब इन तीनों के स्क्वायर का सम यहाँ पे क्या होगा, 1। आंसर में क्या चाहिए, साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू कहते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू फिर यहाँ पे क्या आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो डेट विल टर्न आउट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 क्या हो गया, कैंसल, यहाँ पे क्या रहेगा 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर वाले सभी टर्म्स राइट हैंड पे शिफ्ट कर दें, तो दिस इज द वैल्यू विद यू, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। देन सपोज आई सेड यू, आपको कहा जाता है फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन डेट मेक्स इक्वल एंगल्स विद ऑल द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये मान लीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम दिया गया, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन डेट मेक्स इक्वल एंगल विद ऑल द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहां पे क्या है, लुक, लेट जो रिक्वायर्ड लाइन है मेक्स एन एंगल अल्फा विद ईच ऑफ एक्सिस, ये हमने यहां पे एज्यूम कर दिया, एंगल अल्फा बन रहा है हर एक एक्सिस के साथ, तो इट मीन अल्फा 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 डेट दीज आर द डायरेक्शन एंगल। तो अकॉर्डिंगली क्या आएगा, देयरफॉर व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, दे आर गोइंग टू बी कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा। मोरओवर आपको ये पता है तीनों के स्क्वायर का सम, तीनों के स्क्वायर का सम क्या है 1, क्योंकि ये क्या है, कोसाइंस है, कोसाइंस जैसे भी हो उनके स्क्वायर का सम क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां पे क्या आएगा, 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 1/3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस अल्फा फ्रॉम हियर, प्लस माइनस 1/√3, and this value can be filled here, and that is how you will be getting direction cosines of line। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस 1/√13 प्लस माइनस 1/√13 प्लस माइनस 1/√13। दिस इज व्हाट आई कैन से। चलिए इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए मैं आपको यहीं पर रोक के चलता हूँ। अपकमिंग मॉड्यूल आपका डेफिनेटली बढ़िया लेवल का रहेगा, वहाँ पे लेके चलेंगे हम सम काफ़ी, हाँ, लेकिन वो सभी के सभी प्रॉब्लम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करके चलेंगे जिसको कि आपने करके चलना है। तो इसके गो थ्रू या वो अच्छे तरीके से पूरे के पूरे 3D में आपके पास बेसिकली 4 कंटेंट आने हैं। एक तो ये, सेकंड कंटेंट है लाइंस, लाइंस में आपके पास गिनती के 7-8 कॉन्सेप्ट हैं जिसको आपने फॉलो करना है। देन आएगा प्लेन, प्लेन में 13-14 कॉन्सेप्ट्स आएंगे। देन कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन, ये काम है आपका। तो 3D लेंथी है लेकिन ये फॉर्मूलाज ओरिएंटेड है। जिस बंदे को फॉर्मूला आते हैं ना, वो 3D को पूरे चैप्टर को बहुत बड़ा होने के बावजूद मैक्सिमम 1 आवर में रिवाइज कर सकता है। 1 आवर तो मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, अगर आपको फॉर्मूला की नॉलेज है तो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे ऐसे समाएंगे, सिर्फ आप कंसेप्ट के बेसिस पे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी सो इजी। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्रैमिंग में पड़ गए, फिर पूरा साल लग रहा है ना, तब ये चैप्टर आपका खत्म नहीं होता। ठीक है, तो मैं पहले बोल के चल रहा हूँ, आप लोग अपने आप को कॉन्सेप्चुअली जो है इन केसेस में जितने भी आपके सभी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे, जो भी आपके पास वहाँ पे अलग अलग फॉर्मूलाज आएंगे, कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उनको कॉन्सेप्ट बेसिस पे जो है समझ के चलिएगा। ठीक है, तब आपके लिए चैप्टर बच्चे आसान हो जाएगा। थैंक यू।